हेलो, वेलकम बैक टू एनपीए गुरुकुल। मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो और स्टडी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम जो भी दी जाती है पहुंचती रहे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं अभी पहुंच रही है वो पहुंच जाए और वो लोग भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी में हमने पिछली बार डिस्कस किया था कॉइन्स के बारे में, ठीक है ना। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी हमारे सिक्के जो पिछले भी प्रचलन में थे हमारी हिस्ट्री में, वो कितने टाइप के थे या फिर वो किस चीज़ से बने हुए थे। तो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कॉइन्स के बारे में, तो उनमें सबसे पहला जो आता है गोल्ड कॉइन, ठीक है ना। और गोल्ड कॉइन के बाद जो दूसरा सिक्का जो चलता था वो होता है सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन में जो जो सिक्के होते थे वो सिल्वर से बने होते थे। और तीसरा जो टाइप आता है इसमें बाकी सारे टाइप को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये आता है अदर कॉइन। अदर कॉइन में जैसे सिक्के ब्रॉन्ज से बने हुए होते थे, या फिर चमड़े से बने हुए होते थे, या फिर अदर जो इन्फीरियर क्वालिटी के जो मटेरियल होते थे उनका यूज़ किया जाता था। तो अब हमारे सामने एक सवाल आता था, जब ये सिक्के चलते थे तो ये सिक्के प्रचलन से बाहर क्यों हो गए, इसकी जगह पर दूसरी मनी या दूसरी करेंसी ने क्यों ले लिया। तो सबसे पहला जो रीज़न निकल के आता है वो है, ये सबसे पहला जो रीज़न हम लोग देंगे वो है इनकी क्वालिटी, ठीक है ना। कुछ सिक्के जैसे गोल्ड होते थे कॉइन, गोल्ड के कॉइन और सिल्वर के कॉइन, इनका सिस्टम ये रहता था कि इनकी इंटरनल वैल्यू इनकी फेस वैल्यू से कहीं ज़्यादा होती थी, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई गोल्ड का कॉइन है, उसके ऊपर वो लिखा हुआ है कि ये 100 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो 100 रुपये से ज़्यादा का है, यानी उसकी जो मटेरियल की इंटरनल वैल्यू है वो 100 रुपये से ज़्यादा की थी, ठीक है। तो लोग अब ये करते थे कि अब जो सिक्के नए जो आते थे उनको एज अ मनी ट्रीट नहीं करते थे, उन सिक्कों को रखते थे, उनसे उनको पिघला लेते थे और उनसे ज्वेलरी में यूज़ करते थे। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट ये पड़ता था कि जो भी सिक्के, जो भी करेंसी, जो ढाले जाते थे, जिनकी मिंटिंग की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा या राजा के द्वारा, वो अब लोग करते थे कि उन्हें सिक्कों की तरह ट्रीट ना करके उन्हें ज्वेलरी वगैरह बना के यूज़ करते थे। तो जो हमारी गवर्नमेंट जो भी या फिर जो राजा होते थे उनके सामने समस्याएं आ जाती थी कि वहाँ पे जो भी वो लोग नए मिंट करके देते थे ये लोग गायब कर देते थे, अपने पास स्टोर करके रख लेते थे। सेम यही कंडीशन जो है सिल्वर कॉइन्स में आ गई थी। तो उन्होंने इसका रीज़न अब फिर जो है ढूंढना चालू किया, तो उन्हें रीज़न यही मिला कि जो लोग जो अच्छी क्वालिटी के जो मटेरियल होते थे उनका यूज़ जो है लोग स्टोर करने में ही करते थे। तो उन्होंने इसकी जगह पे अब इंफीरियर क्वालिटी के सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे करंट में जो सिक्के चलते हैं वो हम लोग के एल्युमिनियम और बाकी अदर मटेरियल से बन के ही चलते हैं। तो ये रीज़न था कि ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन के जो सिक्के हैं वो चलन से बाहर हो गए। और जो अब सिक्कों के आगे की बात होती है, तो आगे जो मनी हमारे सामने निकल के आती है वो आती है पेपर मनी। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पेपर मनी की आखिर ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पेपर मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हमारे जो सिक्के थे सबसे पहले जो कॉस्टली आते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर के ही सिक्के चलन में रहते थे, तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती थी, ऊपर से वो सिक्के स्टोर करके रख लिए जाते थे। तो सबसे पहला रीज़न ये था। दूसरा अगर रीज़न दिया जाए तो सिक्कों को ले कहीं एक जगह से ले जाने में दूसरी जगह ले जाने में बड़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि ये जब जब भी हम लोग मूवी वगैरह में देखा होगा, जब भी टैक्स वगैरह कलेक्शन होता था तो उन्हें एक जगह से दूसरे ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। और जो मनी मनी हमारी पेपर मनी होती है उन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये सुविधा हो गई पेपर मनी में, इसीलिए सिक्कों की जगह पे लोगों ने पेपर मनी का यूज़ करना चालू कर दिया। तो ठीक है ना। तो पेपर मनी, अब बात ये निकल के आती है, जब पेपर मनी आई तो सबसे पहले किस देश ने पेपर मनी का यूज़ करना चालू किया। तो जो जो नाम हमारे सबसे पहले सामने आता है वो आता है चाइना। चाइना का लगभग 800 बीसी के आसपास चाइना वालों ने पेपर बना लिया था और उसी के थ्रू लोग पेपर मनी यूज़ करने लगे। तो पेपर मनी में काफ़ी सुविधा हो जाती थी, क्योंकि आप इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते थे, इनको गिनने में आसानी होती थी और इनका वजन काफ़ी कम होता था, तो काफ़ी ज़्यादा स्टोर करने में आसानी होती थी। तो इसलिए जितनी भी डेवलप कंट्री थी या डेवलपिंग कंट्री
कंट्री थे उन्होंने पेपर मनी को इस्तेमाल करना चालू कर दिया, और आज वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में ही पेपर मनी ही चलता है, जो काफ़ी आसानी से चीज़ें बनाई जा सकती हैं और उनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो पेपर मनी के बाद है, पेपर मनी के बाद जो दूसरी मनी हमारे सामने निकल के आती है वो आती है बैंक मनी। ठीक है ना। तो बैंक मनी जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पेपर मनी भी देखिए हमारे सामने जो यूज़ में आ रही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। तो सबसे पहले उन कमियों के बारे में बात करेंगे। तो पेपर मनी में सबसे बड़ी कमी है कि ये जल्दी नष्ट हो जाती है। कि देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप नोट का ज़्यादातर इस्तेमाल रेगुलर, जो काफ़ी पुरानी हो जाती है, जो रेगुलर यूज़ में आती रहती है, वो नोटें लगातार सड़ गल जाती, कटने फटने लगती हैं। या फिर जब उनको थोड़े समय के लिए रोक के रख लिया जाता है, कहीं एक जगह पर रख दिया गया 4 महीना 5 महीना, तो उसके बाद उस जो नोट होती है उसके ऊपर अजीब सा पाउडर या केमिकल निकल के सामने आता है। तो इसका ये मतलब है कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं है, नोट काफ़ी लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि वही नोट काफ़ी समय बाद ख़राब होने लगती है। और दूसरा ये रीज़न है कि इसको आसानी से नकली प्रिंट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही अभी डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो उसमें 500 की और 2000 की नई नोट जब आई थी, तो लोगों ने, जो जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, उन्होंने आते ही जो है फेक करेंसी वहाँ से प्रिंट करना चालू कर दिया। ठीक है ना। तो इन सब कारणों की वजह से पेपर मनी भी उतनी ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होती, इसीलिए अब पेपर मनी के बाद हम लोगों ने बैंक मनी का यूज़ करना चालू कर दिया है। ठीक है। तो बैंक मनी को हम लोग दो मनी के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। बैंक मनी में भी दो टाइप आते हैं। एक आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या होता है कि क्रेडिट मनी में हम लोग सिंपली इसकी जो प्रोसेस ये रहती है कि हमारे पास जितनी भी मनी होती है उसको हम लोग बैंक में ले जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है ना। और जब डिपॉजिट कर दिया तो उसके बाद फिर हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार चेक या फिर विड्रॉल के थ्रू अलग अलग निकालते रहते हैं और उसका यूज़ करते रहते हैं। तो ये पेपर मनी का ही लगभग फॉर्म है, लेकिन ये काफ़ी सुविधाजनक है। और इसमें ये भी खतरा नहीं रहता कि घर पे ज़्यादा कैश है तो आपको जो है असुविधा होगी कोई चोरी डकैती की या वगैरह वगैरह का, आप सुविधा अनुसार बैंक से ही विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें बैंक मनी में जो दूसरा जो सामने आता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में कोई मनी अलग से नहीं प्रिंट की जाती, जो प्लास्टिक की होती है। ठीक है। इसमें जो प्लास्टिक मनी में हम लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं। आप सिंपली जब जाएंगे तो अपने अकाउंट में पैसा जमा कराइए और उसके बाद आप डेबिट कार्ड से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं भी, आप फिर ज़रूरत के अनुसार कैश निकाल के उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे कई सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैश इधर से अपने पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से किए जा सकते हैं और आपको गिनने वगैरह की सुविधा नहीं होती है। इन सारी सुविधाओं के चलते ही प्लास्टिक मनी आजकल की काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। खासकर जब से डिमोनेटाइजेशन आ गया तब से हम लोग की प्लास्टिक मनी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप, और आने वाले जो टॉपिक आगे आने वाला जब भी सेशन होगा तो उसमें हम लोग जो भविष्य में जो आने वाली करेंसी है जो आ चुकी है, जिनका भविष्य में ज़्यादा यूज़ होने वाला है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और जो भी अभी तक जो पिछली भी जानकारी, जो करंट जानकारी है, मैं आपको करंट जानकारी भी दूंगा इन सब मनी से रिलेटेड। तो आगे के सेशन मिस मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो लोग भी सेशन में अभी तक बने हुए हैं उन्होंने लाइक नहीं किया वो जो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और इसके अलावा हमारे चैनल पे और भी फैकल्टीज़ पढ़ाती हैं तो आप उनको भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।